नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज डहरवाल सर आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक शिक्षक भर्ती का, जो आपको अनेकों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बाल विकास हम जो पढ़ने जा रहे हैं, बाल विकास का आज हम आपके लिए बहुत मस्त टॉपिक लेकर आए हैं। अधिगम, जो सबसे ज्यादा एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अधिगम के हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको व्यवहारवादियों के सिद्धांत और संज्ञानवादियों के सिद्धांत, दो प्रकार के सिद्धांत दिखेंगे। तो हम मुख्य रूप से दोस्तों व्यवहारवादियों के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करते हैं और बात करते हैं। तो देखिए आप व्यवहारवादियों के सिद्धांत, तो हम आपको लेकर चलते हैं आज के इस वीडियो में व्यवहारवादियों के सिद्धांत के ऊपर। तो देखिए व्यवहारवादियों के सिद्धांत क्या है। हम बात करते हैं सीएल हल, ये एक प्रकार के व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत की ओर आइए हम इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। देखिए मुख्य रूप से हम सबसे पहले इस सिद्धांत को जानेंगे, सीएल हल का सिद्धांत। देखिए सीएल हल ने मुख्य रूप से ऐसे कौन से सिद्धांत है, इनकी थ्योरी क्या है, उस थ्योरी के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए इनका जो सिद्धांत है, इसी को ही बोलते हैं हम पुनर्बलन का सिद्धांत। तो दोस्तों आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से कि व्यवहारवादियों की थ्योरी में या अधिगम के सिद्धांत में पुनर्बलन का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, सीएल हल ने दिया। यह इसी सिद्धांत को हम दोस्तों, इसके अलग अलग उपनाम हैं, हम इनको अलग अलग उपनामों के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए इनके उपनाम क्या है। देखिए होगा ना कोई भी उपनाम, जैसे कि मुख्य रूप से अगर कोई सिद्धांत देते हैं तो सिद्धांत का कोई क्या होगा, उपनाम होगा। तो उस उपनाम के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए पुनर्बलन का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को बोलते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं सबलन का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, या इसी सिद्धांत को हम प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत भी कहते हैं, आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत, या इसी सिद्धांत को हम अवकलन का सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसे ही हम बोलते हैं जैविकी आवश्यकताओं का सिद्धांत, या इसका अन्य नाम है चालक न्यूनता का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसे हम परिकल्पित निगमन का सिद्धांत भी बोलते हैं, और इसे निष्कर्ष का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसका आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं। ये जो नाम है ये हिंदी के नाम है। किसके नाम है दोस्तों, ये हिंदी नाम है। अब देखिए हम तो इतना सारा याद रख नहीं सकते, इतना सारा हमें इतने कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे ना, इतने सारे नाम याद नहीं हो पाएंगे। तो हम इसको क्यों ना एक इंग्लिश के नाम से याद रख रहे, बहुत जल्दी याद होगा हमें। तो इसका जो दोस्तों नाम है इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं इसे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी। इसी सिद्धांत को हम पुनर्बलन का सिद्धांत को रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। हम इसके द्वारा भी हम इसे याद रख सकते हैं। तो देखिए यह सिद्धांत आपने देखा होगा कि जो सीएल हल का जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत है। इसी प्रकार आपने शिक्षा मनोविज्ञान में और एक मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी का नाम सुना होगा, बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने भी पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। दोस्तों हम उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे, पुनर्बलन के सिद्धांत को, यानी कल चर्चा करेंगे उसके ऊपर। हम आज चर्चा करते हैं सीएल हल के सिद्धांत के ऊपर। तो देखिए यह जो था आपने, और एक वैज्ञानिक आता है इसी में, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने भी यह सिद्धांत दिया था। और जो अब्राहम मैस्लो था दोस्तों, यह एक मानवतावादी वैज्ञानिक था। कौन सा वैज्ञानिक था, मानवतावादी वैज्ञानिक था। इन्होंने भी पुनर्बलन के सिद्धांत पर कार्य किया था। और इसी प्रकार इन्हें हम, जो अब्राहम मैस्लो जी है, इनको आशावाद के जनक के भी नाम से जाना जाता है। इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया अब्राहम मैस्लो जी ने, देखिए आपको यहाँ पर आवश्यकता का ह्रासन सिद्धांत, इसका देखिए दोस्तों
यह मीनिंग होता है। यह किसने दिया? सीएल हल ने दिया। और देखिए आवश्यकता हासन का जो सिद्धांत है ह्रासन, तो देखिए इसे ही हम, ह्रासन का मतलब होता है कमी, आवश्यकताओं की कमी, आने किसी भी आवश्यकताओं की कमी आना, यही सिद्धांत क्या कहलाता है? आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत कहलाता है। तो इसी प्रकार अब्राहम मैस्लो जी ने भी, आपको देखिए अनेक बार एग्जाम में कंफ्यूजन करता है, आपको यह सिद्धांत दे देता है उठा के और आपको फिर वहां पर दिक्कत आती है, क्योंकि आपके सामने वहां पर आवश्यकता का सिद्धांत पूछता है। अगर एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको हमेशा, एक तो पूछेगा आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत किसने दिया और एक आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए एक आवश्यकता का जो सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो जी ने दिया, ठीक है। इनको हम मानवतावाद का क्या बोलते हैं? मानवतावादी वैज्ञानिक थे एक प्रकार से। इन्होंने जो सिद्धांत दिया मांग का सिद्धांत दिया, ठीक है। तो याद रहेगा दोस्तों आपको कि ये जो आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत किसने दिया? सीएल हल ने दिया। ह्रासन आने होता है कमी, और इसी प्रकार अवकलन का भी आने होता है कमी। अवकलन का भी जो अर्थ होता है यह भी होता है दोस्तों कमी। तो देखिए आपको जैसे कि पता है, अब हम चर्चा करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत। तो देखिए पुनर्बलन का सिद्धांत क्या होता है? मुख्य रूप से बात यह आती है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया। प्रथम क्वेश्चन आपका यह बनता है इस थ्योरी से कि पुनर्बलन का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो दोस्तों शिक्षा शास्त्र में पुनर्बलन का सिद्धांत व्यवहारवादी सीएल हल के द्वारा दिया गया। इन्होंने कुछ थ्योरी प्रस्तुत की और थ्योरी प्रस्तुत करने के बाद में कुछ निष्कर्ष निकाला। उन्हीं निष्कर्ष और कथन के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, ध्यान दीजिए, आप समझते हैं इसे हम। अब आवश्यकता की कमी, पुनर्बलन का सिद्धांत में देख रहे हैं, सबसे पहले तो एक होती है दोस्तों, यहाँ पर मुख्य रूप से हम मानते हैं आवश्यकताओं की कमी होती है। आवश्यकता की कमी का मतलब यह है दोस्तों कि संसार के जितने भी प्राणी हैं या दुनिया के जितने भी प्राणी हैं क्रिया क्यों करते हैं, अनुक्रिया क्यों करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी उनके अंदर क्या होती है? आवश्यकताओं की कमी होती है। उसी आवश्यकताओं की कमी के लिए क्या करते हैं? कोई भी प्राणी क्या करता है? क्रिया करता है। किसके लिए करता है? आवश्यकता की कमी के लिए। यह सिद्धांत यानी जो सीएल हल के सिद्धांत में बताया गया, उन्होंने जो थ्योरी दी उसमें बताया कि प्रत्येक प्राणी को क्या होती है? आवश्यकताओं की कमी होती है, और उसी आवश्यकताओं की कमी को दूर करने के लिए प्राणी क्या करता है? क्रिया करता है। तो देखिए क्रिया करता है। उसी प्रकार हमने देखा था इस सिद्धांत को हम जैविकी आवश्यकता का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो जैविकी आवश्यकता क्या होती है दोस्तों? अरे हम इसे जैविकी आवश्यकता की संज्ञा क्यों दिया? तो देखिए इसे जैविकी आवश्यकता की संज्ञा हमने क्यों दिया, क्योंकि देखिए जैविकी आवश्यकता का मतलब होता है जैसे कि आपको, या इसी को हम बोलते हैं जन्मजात, जन्मजात आवश्यकता होती है एक प्रकार की, यानी जन्म से। जैसे कि अगर किसी प्राणी को भूख लगती है तो भूख लगने के लिए क्या चाहिए? उसमें आवश्यकता की कमी, उसकी आवश्यकता की कमी क्या है? भूख। भूख को अगर मिटाने के लिए उसे क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो ये कैसी है? जैविकी आवश्यकता हुई। प्राणी की कैसी आवश्यकता होती है? जैविकी आवश्यकता। प्यास, अगर किसी व्यक्ति को अगर प्यास लग रही है तो ये प्यास लगना क्या है? एक जैविकी आवश्यकता है। उसको पूरा करने के लिए, कमी दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसकी आवश्यकता होगी? हमें यहाँ पानी की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार देखिए अब क्या होता है? भोजन। व्यक्ति को किसकी जरूरत है? प्राणी को किसकी जरूरत है? यहाँ पर भोजन की जरूरत है। तो देखिए भोजन के लिए क्या होगा? जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों, समझते हैं इसे, एक कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को क्या लगी? भूख लगी। यानी भूख लगना बोले तो इसके अंदर क्या है? आवश्यकताओं की कमी है। इसी आवश्यकताओं को कमी के लिए क्या चाहिए? उस व्यक्ति को भोजन चाहिए। देखिए अब इसे भोजन देगा, अगर ये भोजन प्राप्त कर ले रहा है दोस्तों, व्यक्ति को भूख लगी और भूख के लिए भोजन चाहिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? कौन सी क्रिया हो रही? पुनर्बलन। और हम पढ़ किसके बारे में रहे? पुनर्बलन के सिद्धांत के बारे में। तो देखिए भोजन से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? पुनर्बलन प्राप्त हो रहा है। तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं हम पहले तो आवश्यकता देखते हैं। देखिए आवश्यकता कोई व्यक्ति की क्या है? मुख्य रूप से कोई आवश्यकता है, उसी आवश्यकता के लिए वह क्या करता है? क्रिया करता है। कोई आवश्यकता है, जैसे कि मान लिया जाए उसे भूख लगी, भूख उसकी क्या है? आवश्यकता है।
तो भूख के लिए वह क्या करेगा, क्रिया कर लेगा। ठीक है, अगर वह इस प्रकार से क्रिया कर लेता है तो आवश्यकता की उसकी क्या होती है, उसे क्या प्राप्त हो जाता है, क्रिया करने के बाद में उसे पुनर्बलन प्राप्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति को पुनर्बलन प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, अधिगम पूर्ण हो जाता है। तो यही सिद्धांत सीएल हल ने दिया था अपनी थ्योरी में। तो आगे देखते हैं, देखिए आवश्यकता की कमी। हम क्या देख रहे हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों, आवश्यकता की कमी। क्या होती है आवश्यकताओं की कमी? तो देखिए दुनिया का प्रत्येक प्राणी को क्या होती है, आवश्यकताओं की कमी होती है। जैसे कि आपको भी होगी, अन्य लोगों को भी आवश्यकताओं की कमी होगी, मुझे भी कुछ ना कुछ आवश्यकताओं की कमी होगी ना, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ तो आवश्यकताओं की कमी होगी दोस्तों, जरूर होगी। समझ में आ रहा होगा? देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, अगर आपने व्यवहारवादी की जो थ्योरी नहीं देखी है और संज्ञानवादी की थ्योरी नहीं देखी है तो थोड़ा आपके लिए कठिन होगा, यह टॉपिक थोड़ा कठिन होगा, सिद्धांत समझने में थोड़ी आपको दिक्कत जाएगी। फिर भी कोशिश यह है कि हम आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए, ऐसी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए पुनर्बलन का सिद्धांत, फिर से हम इसे एक बार देखते हैं, फिर से एक बार इस सिद्धांत के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए आपको ध्यान देना है, देखिए सीएल हल, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, सीएल हल ने दिया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर इसकी जो मुख्य निष्कर्ष जो है या मुख्य बिंदु क्या है, आवश्यकताओं की कमी। इस सिद्धांत में हमें क्या देखने को मिल रहा है, आवश्यकताओं की कमी देखने को मिल रहा है। तो देखिए दुनिया का जो प्रत्येक प्राणी होता है उसको क्या होती है, आवश्यकताओं की कमी होती है ना। जैसे कि आपको भी आवश्यकताओं की कमी है, आपको अगर आवश्यकताओं की कमी है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब आपके अंदर आवश्यकताओं की कमी क्या है, आपके उद्देश्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए वह अपने क्या करता है, अब आप क्या करेंगे, कोई प्राणी है मान लिया जाए, आपको आवश्यकताओं की कमी है, आप अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे, तो आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे, अनेक सारी क्रियाएं करेंगे कि मुझे मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, मैं कैसे कर पाऊंगा। जैसे कि आपको शिक्षक बनना है, शिक्षक बनना एक आपके लिए आवश्यकताओं की क्या है, कमी है, यानी आपकी आवश्यकता है, क्योंकि आप शिक्षक नहीं हो, आपके अंदर आवश्यकता की कमी है ना। अगर आप शिक्षक रहते तो आपके अंदर कोई आवश्यकता की कमी नहीं होती, पर अभी आपके अंदर कमी क्या है, आपको क्या बनना है, शिक्षक बनना है। तो आप शिक्षक बनने के लिए क्या करेंगे, देखिए यह आवश्यकता है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, शिक्षक बनने के लिए क्रिया करेंगे। ऐसा तो नहीं कि शिक्षक आप ऐसे ही बन जाएंगे बिना क्रिया किए, नहीं होगा ना ऐसा। हाँ, तो आपको शिक्षक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिया करना पड़ेगा, और क्रियाएं ऐसी करना पड़ेगा, अनेक क्रियाएं करना पड़ेगा, यानी आपके सामने एक प्रकार की अनेक समस्या आएंगी। तो ये जो आवश्यकता की जो कमी है आपके सामने एक प्रकार की समस्या है, और इसी समस्या का आपको क्या करना है, समाधान करना है। तो यही बातों को मूलतः अपने व्यवहारवादियों ने की थ्योरी में सीएल हल ने बताया। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए अब इनकी जैविकी आवश्यकता होती है, यानी कुछ आपके अंदर तो ऐसी भी आवश्यकता होगी कि कुछ जैविकी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जैविकी आवश्यकता आपके अंदर क्या होगी, कि जैसे कि आपको ये जैविकी आवश्यकता तो क्या होती है, जन्मजात होती है। तो जैसे कि भोजन, भोजन तो एक प्रकार की आपके अंदर जैविकी आवश्यकता है ना। आपको भूख लगी तो भूख लगने के लिए आवश्यकता की कमी हुई, अब आपको उसे पूरा करने के लिए क्या चाहिए, कमी को दूर करने के लिए, यानी आपको भूख लगना बोले तो एक प्रकार की आपके पास क्या है, समस्या है। अब उस समस्या का आपको क्या करना है, निदान निकालना है या निदान करना है। तो क्या करोगे, भोजन को ग्रहण करोगे, यानी भूख को मिटाओगे ना, तभी आपके क्या होगी, आवश्यकताओं की कमी दूर होगी। उसी प्रकार से और यह भी कहा कि प्रत्येक प्राणी में जैविकी आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ जैविकी आवश्यकताएं होती है। यह किसने कहा, सीएल हल ने कहा अपनी थ्योरी में। उसी प्रकार प्राणी इन जैविकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। एक एक मुख्य बिंदु समझा रहा हूं आपको, एक एक घटक समझा रहा हूं, चरण। ठीक है, तो देखिए जैसे प्राणी को भूख लगने पर क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार प्राणी को प्यास लगने पर किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। प्राणी इसी प्रकार, इसलिए जो सीएल हल है इन्होंने एक बात कही, बहुत आईएमपी बात है और अनेक बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो प्राणी है एक स्वयं स्वचालित समस्या समाधान मशीन है। आपको एग्जाम में अनेक बार पूछता है कि कथन दे देगा आपको कि प्राणी एक स्वयं स्वचालित मशीन है
यह कौन से मनोवैज्ञानिक यानी मनोवैज्ञानिक का कथन है या कौन से वैज्ञानिक का कथन है? तो किसका कथन है? यह सीएल हल का कथन है। उसी प्रकार हमने आगे देखा तो देखिए अब इससे बात मुख्य यह आती है कि निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक है, देखिए इसका कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा ना, कुछ ना कुछ इसका यह होगा जैसे कि आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद में रिजल्ट निकलता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या होता है, कुछ निष्कर्ष निकलता है। यह सिद्धांत जब उन्होंने दिया, सीएल हल ने दिया, तो इसमें कुछ तो ऐसी मुख्य बातें होगी जो हमें जिससे कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिल रहा होगा, अधिगम करने को मिल रहा होगा। तो उसी पर चर्चा करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए आप, निष्कर्ष यह निकला, कोई भी प्राणी तब सीखता है जब उस प्राणी को उस वस्तु की आवश्यकता हो। बिना आवश्यकता के संसार का कोई भी प्राणी नहीं सीख सकता। जैसे कि अभी आपकी वर्तमान स्थिति में जो आपकी आवश्यकता है क्या है, बताइए आप लोग, आपकी आवश्यकता क्या है? आपकी आवश्यकता है ना भाई कि आपको क्या बनना है, शिक्षक बनना है। आपकी आवश्यकता मेन है अभी शिक्षक बनना। तो शिक्षक बनने के लिए आप क्या करते हो, क्रिया करते हो। जैसे आवश्यकता होने पर प्राणी उस वस्तु के लिए अनेक प्रकार की क्या करता है, क्रिया करता है। तो आप शिक्षक बनने के लिए क्या करेंगे, अनेक प्रकार की विषय वस्तु पर क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, उसे पढ़ेंगे। पढ़ना यानी क्रिया करना, क्रिया कर रहे हो यानी अधिगम कर रहे हो, आप सीख रहे हो ना। उसी प्रकार देखिए इसीलिए हम इस सिद्धांत को आवश्यकता आविष्कार की जननी के नाम से भी जानते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी भी कहते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, एक डाउट पैदा हुआ होगा। सभी लोग बैठे हैं, इसमें से ध्यान दीजिए कि आपको एक न एक यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आया? देखिए आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि सर पुनर्बलन यानी क्या होता है। आपने नहीं पूछा, पर देखिए पुनर्बलन यानी यह होता है, यदि किसी व्यक्ति को मान लिया जाए, आप कोई एक व्यक्ति हो, आप कोई व्यक्ति हो, यहाँ पर एक व्यक्ति है। तो देखिए अब इस व्यक्ति की मंजिल यहाँ पर है, इस व्यक्ति को यहाँ तक चलते जाना है। पर मान लिया जाए यह व्यक्ति यहाँ पर आके थक गया। ठीक है, यह व्यक्ति यहाँ पर आके थक जाता है, तो यहाँ तक नहीं चल पाएगा ना, यहाँ पर आके तो थक चुका है वो। तो यहाँ से हम इस व्यक्ति को क्या करेंगे, बल देंगे। इसको हम बल देते हैं तो क्या होता है, बल देने के बाद में यह अपनी जो गति है, जो तरीका सीख लेता है कि मुझे यहाँ तक, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो ये यहाँ तक जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पुनर्बलन। यानी देखिए यह व्यक्ति यहाँ तक जाना था, उसे यहाँ तक उसका लक्ष्य था, पर वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। क्या हुआ कि बीच में आके वह थक गया। तो देखिए हमने उसको क्या किया, बल दिया। तो बल देने के बाद में क्या हुआ, यहाँ तक अपने लक्ष्य तक पहुँच गया। यानी क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, पुनर्बलन हुआ। कैसे क्रिया हुई, पुनर्बलन की हुई। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, पुनर्बलन बोलते हैं। उसी प्रकार देखिए आपको, जैसे कि मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि आपको इस थ्योरी से, सीएल हल की थ्योरी से दो प्रकार के प्रश्न अनेक बार एग्जामों में पूछते हैं और देखने को मिलेंगे आपको बहुत बार। तो देखिए प्रश्न पहला यह बनता है, किस मनोवैज्ञानिक ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। तो किसने दिया, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया सीएल हल यानी क्लार्क हल ने दिया। उसी प्रकार एक क्वेश्चन आपको मिलता है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को पुनर्बलन का यानी पुनर्बलन को महत्व दिया। किस सिद्धांत में, देखिए दोनों में अंतर है, डिफरेंट है दोनों। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन किया, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, और यहाँ पर मैंने बोला किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में यानी स्वयं के सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्व दिया। तब अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो इसका क्या होगा, B.F. स्किनर। अपने स्वयं के सिद्धांत पर इन्होंने क्या दिया, महत्व दिया या बल दिया। इसके बारे में हम कल की वीडियो में देखेंगे, कल चर्चा करेंगे। तो देखिए अब बात करते हैं इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या निकलता है। तो देखिए शैक्षिक महत्व क्या है, या शैक्षिक निहितार्थ क्या है, इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इस सिद्धांत को हमने पढ़ा तो क्या सीखा। तो देखिए बात करते हैं, देखिए हम क्या होता है, विद्यालय में बच्चों को उसी प्रकार से पढ़ाना चाहिए। जैसे कि आप शिक्षक बन गए तो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है, शैक्षिक निहितार्थ यह होता है आपका
कि बच्चों को उसी प्रकार से पढ़ाना चाहिए जिस प्रकार की बच्चों की आवश्यकता हो। यानी आपको वहां पर अपनी आवश्यकता नहीं देखना है, किसकी आवश्यकता देखना है, अपने को बच्चों की आवश्यकता देखना है कि बच्चों की आवश्यकता क्या है, हम उसे कैसा पढ़ा सकते हैं, कैसा पढ़ाएंगे तो उसे समझ में आएगा और किस टाइप का अगर नहीं पढ़ाएंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो उसके ऊपर चर्चा, उस महत्वपूर्ण भूमिका को किसको निभाना है, आपको निभाना है, आपको देखना है। उसी प्रकार से अगला, जैसे मान लिया जाए विषय वस्तु का चयन या विधि का चयन बच्चों के आवश्यकताओं के अनुरूप करना है। आपको जो बच्चा होगा तो वहां पर जो आप विषय वस्तु का भी चयन करेंगे उस बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप करेंगे। जिस विधि से आप पढ़ाएंगे उसको उसी की यानी बच्चों की आवश्यकताओं की विधि के अनुरूप पढ़ाओगे। उसी प्रकार पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक का निर्माण बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप करना चाहिए। उसी प्रकार बच्चों को बार बार क्या देना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए। यानी पुनर्बलन का मतलब यह कि मौका देना चाहिए, फोर्स लगाना चाहिए, यानी बल देना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चा कोई क्रिया कर रहा है और क्रिया करते करते अगर बीच में वो अगर थक गया या रुक जाता है या उसे कोई चीज याद नहीं होती है, तो यह जैसे कि कोई गणित का क्वेश्चन है, प्रश्न है उसके सामने और वह प्रश्न उस बालक के समझ में नहीं आ रहा है और बीच में आधी रास्ते में जाके अगर वो भूल गया तो आपको उसके ऊपर क्या करना है, बल देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह सिद्धांत समझ में आया होगा। कल फिर से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आपको हम कल मिलेंगे, कल चर्चा करेंगे सीएल हल के सिद्धांत में। एक एक सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते चलेंगे आगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।